क्या हाल है भाई। आपका स्वागत है D2 लाइव ब्लॉगिंग में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है और आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट को 5 महीना से भी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन आज हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे रेलवे एम्प्लॉय के बारे में। जी हाँ, मैं रेलवे एम्प्लॉय भी हूँ और ट्रेकमैन के पद पे काम करता हूँ और यही पैसा से जो है कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सका हूँ, जैसा कि आपको पता होगा। तो अभी हाल ही में रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आया है, जो कि काफ़ी बम्पर वैकेंसी आया है। 52,000 के आसपास में जो वैकेंसी आया है। तो बहुत भाइयों का कमेंट आया था मुझे और पर्सनली फ़ोन करके भी बोले कि भैया मेरा किस प्रकार से आप तैयारी किए थे, आप ज़रूर एक बार बताइए, हम किन किन टीचरों से पढ़े थे। तो मैं आज उसी के ऊपर मैं ये वीडियो लाया हूँ। मैं आज आपको बताऊँगा कि मैं जब तैयारी कर रहा था रेलवे ग्रुप डी का तो मैं किन किन टीचरों से पढ़ रहा था। जैसे कि आपको पता होगा कि रेलवे में मैथ का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन और साइंस का 25 क्वेश्चन और जीके जीएस का 25 क्वेश्चन आता है। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 नंबर का होता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और चलिए आप बात करते हैं कि मैं किन टीचरों से क्या क्या पढ़ाई किया था। तो मैं अगर बात करूँ कि जीके जीएस करंट अफेयर मैं किस टीचर से पढ़ रहा था, तो यूट्यूब में बस एक ही नाम है भाई और उनका नाम है गौरव सर। देखिए बिना सर्च किए हुए मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स के लिए आप गौरव सर से क्लास ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। आप इनका प्रत्येक दिन क्लास लीजिए और नोट भी करिए और साथ में याद करते जाइएगा, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है ग्रुप डी के एग्जाम में। ग्रुप डी के एग्जाम ही नहीं बल्कि आने वाले जितना भी एग्जाम्स है सेंट्रल लेवल का, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में मैं सर का जो है वीडियो लगा दिया हूँ। आपको इन्हीं सर से करंट अफेयर, आप सुबह का करंट अफेयर जो पढ़ाते हैं 6 बजे, क्या करंट अफेयर पढ़ाते हैं भाई, इनका सवाल आप अच्छा से पढ़िए, याद करिए। आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। करंट अफेयर पढ़ाते हैं और साथ में जो है बीच बीच में किसी प्रकार के सीरीज निकालते रहते हैं। जीके स्टैटिक्स का 8 बजे ज़्यादातर पढ़ाते हैं जीके स्टैटिक्स को। 7 फेरा हो गया और भी इनका नाम भी रहता है बहुत तगड़ा, ब्रह्मास्त्र, इस प्रकार सीरीज का नाम रखते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप इनसे पढ़िएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है। तो ये हो गया जीके जीएस के लिए। अब मैं बात अगर करूँ कि साइंस के लिए किन से पढ़ना चाहिए, तो साइंस जिससे मैंने पढ़ा है, साइंस 1 नंबर टीचर, इनका नाम है नीरज जहांगीर सर। बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं साइंस और बहुत ही टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं कि नीरज जहांगीर सर का चैनल क्या है और वह किस प्रकार से दिखते हैं। ज़्यादातर पढ़ने वाले तो उनको जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं सर्च कर देता हूँ। तो इन्हीं सर का नाम है नीरज जहांगीर सर, जो कि साइंस पढ़ाते हैं और बहुत ही बेहतरीन लेवल का साइंस पढ़ाते हैं। इनका जो है कि 25-25 क्वेश्चन का एक सीरीज भी लाते हैं जब एग्जाम नज़दीक होता है तो, और अभी भी शायद पढ़ा रहे होंगे। मैं बहुत दिन से भी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो मैं इन्हीं सर से पढ़ा था और मैंने पूरा नोटबुक बनाया हुआ है, साइंस का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सबका मेरे पास नोटबुक्स है। और टोटल नोटबुक्स मैं इन्हीं सर का वीडियो देख करके मैंने बनाया हुआ है। तो आप अगर साइंस के लिए इस सर से पढ़ेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट्स मिलेगा, एग्जाम में आप बेहतर करके आओगे, क्योंकि साइंस बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं भाई। अभी हाल ही में कितने टीचर्स थे जिन्होंने इन्हीं सर का जो है कंटेंट को कॉपी करके सेम पढ़ा रहे थे, जिसके बारे में ये राइज भी किए थे और जो कि करना भी चाहिए। तो साइंस के लिए मैंने बता दिया नीरज जहांगीर सर, और इससे पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स प्लस जीके जीएस के लिए गौरव सर को सजेस्ट कर चुका हूँ। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए, जो कि रीजनिंग में मैं किससे पढ़ता था और अभी मैं किससे पढ़ना, मैं 2 टीचर को बताऊंगा आपको रीजनिंग के लिए, जो कि बहुत ही बेहतर है अपने फील्ड में, मतलब रीजनिंग बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। अगर मैं बात करूं उन दिनों का जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं किससे पढ़ता था, तो उनको मैं सर्च कर देता हूं आपको। रीजनिंग के लिए मैं उस टाइम अतुल अवस्थी सर को पढ़ता था। बहुत ही खतरनाक इनका ट्रिक्स होता था और बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। इनका पढ़ाया हुआ मुझे बहुत अच्छा समझ में आता, खास करके इनका जो क्वेश्चन का लेके आते थे 25 क्वेश्चन, जो सीरीज चलाते हैं 25 क्वेश्चन हर दिन जो है कि सॉल्व करवाते हैं, उसमें इनसे मैं पढ़ता था। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अतुल अवस्थी सर नाम है इनका, और जो है कि अड्डा 247 में पढ़ाते हैं अतुल अवस्थी सर। लेकिन हाल ही में जब मैं अभी आरपीएफ एसआई का तैयारी कर रहा था तो उस टाइम
मैं रीजनिंग कोई दूसरे सर से पढ़ रहा था और उसको मैं देखने के बाद मेरा दिमाग हिल गया। क्या गजब का कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे वो। रैंकिंग्स, अरेंजमेंट, ये इतना बेहतर बताया कि मैं तो बस जितना भी दिन पढ़ा था मैं आरपीएफ एसआई का, मैं उसी से तैयारी किया था और बहुत ही बेहतर पढ़ाते हैं। आप इनको देख सकते हैं। और साथ ही में एक मैं और टीचर सजेस्ट करना चाहूंगा, शोभित सर, जिसको मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूं। ये सर रेगुलर लाते हैं और शोभित सर शायद बीच में नहीं आ रहे थे, अभी रेगुलर हो सकता है कि आ गए होंगे। और जब अभी मैं आरपीएफ एसआई का तैयारी कर रहा था तो मैं रीजनिंग इन्हीं सर से पढ़ता था। शोभित सर, इनका नाम है शोभित सर, जो रोजगार विद अंकित चैनल पे पढ़ाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट बताते हैं, बहुत ही बारीकी से बताते हैं और बहुत ही कम समय में बनाते हैं। बहुत अच्छा लगा था हमको। 3-4 चैप्टर जो मैंने पढ़ा हुआ था, जो कि लॉन्ग टर्म से मैं बना रहा था, इन सर से पढ़ने के बाद में ऐसे ऐसे बनता है भाई रीजनिंग। तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप बिगिनर हैं तो आप इनसे पढ़िए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, चैप्टर वाइज इनका पढ़िए, बहुत ही खूबसूरत तरीका से पढ़ाया है। इनका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, लिखिएगा शोभित सर रीजनिंग प्लेलिस्ट, तो आपको उसका पूरा चैप्टर मिल जाएगा 20-25 दिन का जो भी होगा। आप इनका पढ़िएगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आने वाली है। और साथ में कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही कम समय लगेगा रीजनिंग को सोल्व करने के लिए। तो मैंने 3 सब्जेक्ट अभी तक आपको बता दिया है। अब बात करते हैं मैथ का। मैथ के बारे में कुछ बोलने से पहले मैं बता देता हूँ, मैथ में बहुत से टीचर अभी यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगा और सभी अपने फील्ड में बहुत ही बेहतर करते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं। बहुतों सर ने बहुत अच्छा किया है और अभी कर भी रहे हैं। और मैथ के लिए आप किन्हीं भी सर से पढ़िएगा, आज के डेट में यूट्यूब में जो है पॉपुलर, वो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूँ कि मैं किससे पढ़ा था। तो मैं जनरली मैथ 3 टीचर से अभी तक पढ़ चुका हूँ यूट्यूब में। पहला है साहिल सर, साहिल खंडेलवाल, जिनसे मैं अभी भी हाल फिलहाल में पढ़ता था। साहिल सर को मैं दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हैं। ज्यादातर मैं इनसे क्या पढ़ता था, मैं मैथ क्या है, मैथ मैंने बहुत से टीचर से पढ़ा हुआ था और मैं मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। मुझे चाहिए था सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रेस्टिक करने के लिए, और प्रेस्टिक करने के लिए मुझे यूट्यूब में सबसे बेहतरीन लगता है इन सर के द्वारा जो सीरीज लाया जाता है। जैसे सीटीएम पढ़ाया करते थे, एक बार न्यू सीरीज है सीटीएम पढ़ाते थे। सीटीएम में 25 क्वेश्चन का ये सेट लाते थे और बहुत ही बेहतर तरीका से वो क्वेश्चन होता था, जो कि एग्जाम पैटर्न से आधारित होता था। तो सीटीएम में जैसे मान लीजिए 25 क्वेश्चन लेके आते हैं, तो सर जैसे एक क्वेश्चन आया तो मैं उसको स्टॉप करता था, बनाता था, उसके बाद आगे करके ऐसा ही करके मैं इनके क्वेश्चन से मैं काफी सॉल्व किया हूं। और जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता था तो मैं वीडियोस देख लेता था किस प्रकार सर बनाया है। हो सकता है कि जो विधि मैंने बनाया वो थोड़ा लॉन्ग हो तो सर कभी शॉर्ट में बताते थे, तो वो चीज मैं नोट कर लेता था। या फिर जो क्वेश्चन मैं बना नहीं पाता था वो चीज मैं नोट करके रख लेता था। मेरे पास प्रॉपर नोट है उन क्वेश्चंस का जो कि मेरे से नहीं बनता है एक बार में। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन का मेरे पास पूरा नोट्स बना हुआ है। और मैं जब भी अभी हाल ही में जब तैयारी करने बैठता हूँ एग्जाम का, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस का सोल्व कर लेता हूं। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो मैं 10 साल बाद भी बनाऊंगा तो आराम से बन जाएंगे। एवरेज का सिंपल क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो मैं अब कभी भी बनाऊंगा तो बन जाएगा, नो टेंशन। लेकिन जो थोड़ा सा पेचीदा होता है, जो थोड़ा घुमाता है, जो एक बार में मेरे से नहीं बनता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को मैं लिख के रखता हूँ। और जो है कि जब भी एग्जाम मेरा नजदीक आता है, मुझे पढ़ने का इच्छा करता है, तो मैं उन सभी को फटाफट करता हूँ ताकि मेरा कम समय में ज्यादा अच्छा से तैयारी हो पाता है। तो हाँ, क्वेश्चंस का सेट मारना है तो आप इन सर से आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन लाते हैं। और मैं इन्हीं सर से जो है कि क्वेश्चन का सेट मारता था। और एक जो टीचर थे जिससे मैंने मैथ पढ़ा था, तो ये है आदित्य पटेल सर। आदित्य पटेल सर बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। और मैंने इससे कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं मैं आपको बता देता हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस मैंने इससे पढ़ा है, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाए थे, बहुत जीरो से लेकर के एडवांस लेवल का, बहुत नंबर 1। और ये मैंने पढ़ा सीआई पढ़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ही बेहतरीन इससे पढ़े हैं। और टाइम एंड डिस्टेंस, और यही 3-4 चैप्टर मैंने इनसे पढ़ा है और बहुत ही बेहतरीन पढ़ा है। मैंने इनका जो है कि बनाने का तरीका पूरा धीरे से एकदम पूरा जीरो से उठाते हैं और पूरा एडवांस लेवल तक ले जाते हैं। तो अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप इन सब से पढ़ सकते हैं। एक बार इनका प्लेलिस्ट जाइए, और मैंने जो प्लेलिस्ट पढ़ा था वो प्लेलिस्ट से अगर आप पढ़ लोगे तो फिर मजा आ जाएगा। लेकिन इनका क्लास है कि फालतू बात नहीं करते हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई में सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान देता है कोई टीचर और आप उससे बोर होने लगते हैं, तो आप
आपके लिए फिर ये टीचर नहीं है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई के मोटिव से अगर आप जाओगे, सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचोगे, मतलब 1 घंटा का क्लास होगा तो बस वही और कुछ नहीं, पढ़ाई में ही आपको घुसना पड़ेगा। तो उस प्रकार से अगर आप पढ़ने का इच्छुक है तो आप इनसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं और मैंने इनसे भी पढ़ाई किया है। और एक टीचर है जिनसे मैथ मैं कभी पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन अगर उससे पढ़ लिया और वो उनका पढ़ा हुआ दिमाग में रह गया तो भाई अलग लेवल का, मैं उसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनका नाम है अभिनय सर, मैथ का बादशाह है भाई वो। उनसे मतलब कि मैथ उनको जो है ना ऐसे करके बनाते हैं, मतलब मैथ का सबसे जितना भी टीचर है अभी यूट्यूब में सब अपने जगह में ठीक है, लेकिन मैं उनको मैथ का बादशाह मानता हूँ। उनसे मैंने कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि वो उनका क्लास 2-2 घंटा 3-3 घंटा का होता है, तो बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए और बहुत हाई लेवल का पढ़ाते हैं। तो उतना मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं भले नहीं पढ़ पाया। स्टार्टिंग में मैंने कुछ क्लास उनके लिए थे, एकदम पूरा बेसिक से लेकर के। भाई किंग है, बादशाह है वो मैथ के। अगर आपके पास उतना समय है, अभी 1-2 साल है, 3 साल है, और आप एसएससी सीजीएल के लिए जाना चाहते हैं तो आप उनको प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। तो भाई मेरा कुछ यही 3-4 टीचर थे जिनसे मैं पढ़ा हूँ यूट्यूब से। और अगर आप इन सभी टीचर को लगातार फॉलो करोगे तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ग्रुप डी जो है कि इतना ज़्यादा वैकेंसी लेके आया है, और इस बार अगर नहीं होता है इसमें तो बाकी और एग्जाम में मैं क्या ही आप भरोसा कर सकते हो, मतलब कि अपने ऊपर इतना ज़्यादा वैकेंसी है, इसका मतलब कटअप भी थोड़ा कम जाएगा। और बहुत से एवरेज बच्चे का भी सिलेक्शन ऐसा ही वैकेंसीज में होता है जब ज़्यादा वैकेंसी आता है, क्योंकि अगर कम वैकेंसी आएगा तो जितने भी तेज लड़के होते हैं, तेज लड़कियां होती हैं, वही लोग अपना सिलेक्शन ले पाते हैं, बाकी एवरेज कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो एवरेज बच्चों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें तैयारी करिए बढ़िया से। और आपको पता है कि यही ग्रुप डी के बदौलत जो है कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा पाया हूँ। इससे पहले मेरा स्थिति आप लोगों ने देखा होगा। बाकी भाई इस चैनल में ज़्यादातर मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में ही अपडेट डालता था, लेकिन शायद ये दूसरा या तीसरा वीडियो होगा जो रेलवे के बारे में लाया हूँ। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस प्रकार के और वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर होता है कि इतना अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है मेरा ट्रांसप्लांट वाला, कहीं ये पढ़ाई वाला डालने से या फिर ग्रुप डी के काम को डालने से, जैसे अपडेट इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाता है ना, ये इसको डालने से जो बहुत कोई के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं जानना चाहता हूँ। मतलब मैं इतना जानना चाहता हूँ क्या मेरे व्यूअर्स इस प्रकार के वीडियोस भी देखेंगे, तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। और अगर नहीं चाहते हैं तो आप हमको बोल दीजिएगा, मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड ही वीडियोस लगातार लाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं तो मैं वो वीडियो तो लगातार आएगा ही, इसको भी बीच बीच में लाऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं भाई, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।